हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम जो पिछला क्लास हुआ था, इंडस रिवर सिस्टम, उसके बाद जो आने वाला था गंगा रिवर सिस्टम, आज उसके बारे में हम लोग कंप्लीट जानेंगे कि गंगा कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, कौन कौन से स्टेट में लाइज करती है और वो कहाँ फाइनली जाके गिरती है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी ट्राइब्यूटरी जितनी भी है, इसमें सहायक नदियाँ जितनी भी है उसके बारे में बात होगी। तो शुरू करते हैं। और आप शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड में शेयर करें। शुरू करते हैं। ये जो आप पूरा फिगर देख रहे हैं ना, ये है गंगा सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। आप जनरली सुनते होंगे कि भागीरथी, ये जो ब्लू कलर से है वो भागीरथी है और ये ब्लू कलर से है वो अलकनंदा है। बाकी ब्लैक से जो किया हुआ है वो नदियाँ अलग से आके मिली हुई है। तो आप जनरली पढ़ते होंगे कि अलकनंदा और भागीरथी, ये जो दो नदी है वो देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद से वो गंगा कहलाने लगती है। तो उसके पहले कौन कौन सी नदियाँ कहाँ मिलती हैं और वो क्या कहलाती है, जहाँ मिलती है उस जगह को क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये भागीरथी को देखते हैं। ये भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी गौमुख के पास, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ठीक है, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये गौमुख के नज़दीक में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। ये यहाँ से निकलती है, ये बह रही है। इसमें एक भील गंगा आके मिल जाती है, जहाँ मिलती है उस जगह को कहते हैं टेहरी। डेहरी ना सुने, क्योंकि एक डेहरी ऑनशोन भी है, एक डेहरी नदी भी है जो आपको यूपी में मिलेगा। तो डेहरी नहीं है, ये टेहरी है, टी है, और ये आगे जाके देवप्रयाग में जाके मिलती है। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि इधर से अलकनंदा जो आती है उसमें कितनी नदियां मिलती है। सबसे पहले अलकनंदा जो बद्रीनाथ के नियर से निकलती है, जो अलकापुरी ग्लेशियर वहाँ एक कहलाता है, जो बद्रीनाथ के पास है, अलकापुरी ग्लेशियर से निकलती है और वो सीधा अपने इस ओर बहती है। अब इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलती है। सबसे पहले देखिए धौली गंगा और विष्णु गंगा, दो नदी इसकी ट्राइब्यूटरी, इसकी सहायक नदियां ये कहलाती है। अलकनंदा की सहायक नदियां भी कहलाती है ये आके सबसे पहले धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है। जहां मिलती है उस जगह को कहते हैं विष्णु प्रयाग, जोशीमठ भी कहते हैं उसको, विष्णु प्रयाग जोशीमठ भी कहते हैं। अब देखिए धौली गंगा जो है वो कहाँ से निकलती है, ये नीति पास से निकलती है, इसको नीतिला भी कहते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा पासेस के बारे में, कहाँ पासेस है वो। आप अगर पासेस के बारे में देखना है तो आप इसके पिछला वीडियो जो होगा ज्योग्राफी का उसको देख सकते हैं, उसमें सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। दूसरा है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा जो नदी निकलती है वो माउंट कामेत से निकलती है। कामेत एक पर्वत थी, ठीक है, कहाँ पे, उत्तराखंड, जो कुमाऊं हिमालय में डिस्क्राइब किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था, कुमाऊं हिमालय से निकलती है, कुमाऊं हिमालय में कामेत है, वहीं से विष्णु गंगा निकलती है। दोनों नदियां आके विष्णु प्रयाग, जिसको जोशीमठ कहते हैं, वहां मिल जाती है। अब ये यहाँ से भागीरथी कहलाने लगती है। भागीरथी तो पहले से ही ये अलकनंदा कहलाने लगती है। ये अलकनंदा तो है ही। इस अलकनंदा में फिर एक नदी पिंडार नदी मिलती है आके। ये पिंडार नदी जो है पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। पिंडार नदी जो है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और ये जहां मिलती है आके अलकनंदा में, उसको करण प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, पहला विष्णु प्रयाग होगा सबसे ऊपर, फिर है करण प्रयाग। अब देखिए इधर वाली नदी एक और है जो केदारनाथ से निकलती है, मंदाकिनी है, और एक वासुकी ताल से नदी निकलती है जो वासुकी गंगा कहलाती है। वासुकी ताल से निकलती है जो उसको वासुकी गंगा कहते हैं। ये दोनों नदी जहाँ मिलती है वहाँ सोन प्रयाग कहते हैं, ठीक है, या इसको
वासुकी प्रयाग भी कहा जाता है। सोनप्रयाग को वासुकी प्रयाग भी कहा जाता है या सोनप्रयाग कहते हैं। ये दोनों वासुकी गंगा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है सोनप्रयाग कहते हैं। ये फिर आगे बढ़ती है मंदाकिनी बनकर, और मंदाकिनी आगे बढ़ने के बाद ये फिर मिल जाती है अलकनंदा में जाके, और जिस जगह पे मिलती है उसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये सब उत्तराखंड में है, ये सब उत्तराखंड में होगा। आपको रुद्रप्रयाग होगा। अब ये रुद्रप्रयाग मिलने के बाद फिर ये अलकनंदा ही कहलाती है। अब देखिए मेन अलकनंदा हो गई और ये भागीरथी है, दोनों जाके देवप्रयाग में मिलती है, और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। और ये आगे बढ़ते हुए यहाँ ऋषिकेश होगा। ये प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज यहाँ है। ये ट्राइब्यूटरी है, ये गंगा, ये यमुना है जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, अभी इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे, इसकी कौन कौन सी ट्राइब्यूटरी, मेन इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उसमें कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। क्वेश्चन जिस हिसाब से आता है उसके हिसाब से आपसे चर्चा किया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ इलाहाबाद है, अभी यहाँ प्रयागराज इसको बोलते हैं, प्रयागराज। यहीं जाके जमुना मिल जाती है। फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद वो बिहार होते हुए झारखंड थोड़ा टच करती है, और वो वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर वहाँ बहुत सारा नाम हो जाता है, जैसे इधर जो गंगा है वो बांग्लादेश में जाके पद्मा कहलाने लगती है। फिर उधर से जो नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो बांग्लादेश में आने के बाद जमुना कहलाने लगती है, और दोनों नदी जब मिल के आगे बढ़ती है तो मेघना कहलाने लगती है। तो उसकी चर्चा होगी अभी, जो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में जो बात करेंगे तो उसकी भी चर्चा होगी। फिलहाल आप देखिए इस चीज़ को, आप अगर ये चीज़ आप अच्छे से देख रहे हैं, अब इसको याद रखने का तरीका क्या होगा। देखिए विष्णु जी कान में सोना का पहन के और रुद्र पहन के देवता बन गए। ये इसका ट्रिक है याद रखने का। ये कर्ण प्रयाग है, सोन प्रयाग है, दोनों साथ है, उसके बाद रुद्र है। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि विष्णु जी कान में सोना पहन के और रुद्र पहन के देवता हो गए। यही इसका ट्रिक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी आप अगर कोई और ट्रिक सीखे होंगे तो अच्छी बात है। और इस सिस्टम में हम लोग बात करेंगे, ये गंगा की लंबाई जो है ना, वो गंगा की लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और अगर इंडस वाला आप क्लास किए होंगे और उस इंडस का अगर आपको लंबाई नहीं बताया गया होगा तो उसमें इंडस की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और गंगा 2525 किलोमीटर है। अब इसके बाद जो होगा ना, अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है। ठीक है, आप ये प्रयाग के बारे में याद रखें, कहाँ मिलती है, ये सब क्वेश्चंस होता है, और कहाँ से निकलती है। सारी नदियों के बारे में आपको यहाँ बताया गया है कि कहाँ से निकल रही है। अगर आपको फिर से सुनना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप सुन सकते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ये कौन कौन सा स्टेट को लाइज करती है। ये निकलती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से निकलने के बाद ये बहती है पूरा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, झारखंड में रामगढ़ हिल्स। अगर आप हिल्स प्लेक्चू वाला क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा रामगढ़ हिल्स कहाँ है, राजमहल हिल्स में होते हुए वो वेस्ट बंगाल जाती है और नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इंडिया की बात हुई। अब इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा, अभी हम लोग जानेंगे इसके मेन ट्राइब्यूटरी के बारे में कि इसकी कौन सी मेन सहायक नदियां हैं और वो कहाँ से निकलती है। इस तरह से हमारा गंगा रिवर सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि गंगा रिवर सिस्टम में बस यही है कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, उस जगह को क्या कहते हैं, इसकी मेन ट्राइब्यूटरी, उसकी सहायक नदियाँ क्या है। अगर वो सहायक नदियाँ हैं, अगर गंगा की देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा का जो भी सहायक नदी होगी, कुछ नदियाँ लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी और राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, मतलब ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, और हिंदी में कहते हैं कि बाईं ओर की सहायक नदियाँ और दाईं ओर की सहायक नदियाँ गंगा की,
ये अक्सर क्वेश्चंस एग्जाम में आया है कि गंगा की बाएं और दायां सहायक नदियां कौन कौन सा है। तो अभी आपको वही बताया जाएगा कि बाएं लेफ्ट में कौन सा नदी उसमें आके मिलती है जो उसकी सहायक भी है, लेफ्ट और राइट दोनों बताया जाएगा जो उसकी सहायक नदी भी है। तो चलिए इसके बाद जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी। अभी जो हम लोग टर्म देखें वो देखें कि गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है, और उसमें कौन कौन सा मेन पॉइंट है, कौन कौन सा जिसे प्रयाग के नाम से जानते हैं। बहुत सारा प्रयाग के बारे में भी अभी हम लोग वो चीज़ देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि गंगा का कौन सा ट्राइब्यूटरी है, गंगा का कौन सी सहायक नदी है। मेन सहायक नदी के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये भी जानेंगे कि वो गंगा के लेफ्ट में है या राइट में है, क्योंकि ये हमेशा से क्वेश्चन आया है कि गंगा की बाई नदी के बारे में बोलें, या इंग्लिश में आता है लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी के बारे में बोलें, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी के बारे में बताएं कि गंगा की कौन सी, आपको ऑप्शन में दे देगा कि तीन चार अगर ऑप्शन आपके पास 4 है उसमें से बताएगा कि आपको बाएं या फिर दाएं नदी के बारे में बताए, गंगा की कौन सी दाई नदी दाएं से आकर उसकी सहायक नदियां हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी नदी दाहिने से आके हो रही है। और आपको जो लिखा हुआ है अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने स्क्रीन में रिजोल्यूशन जो होता है 480 या फिर 720 करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके फिर वापस अपना रिजोल्यूशन में करके देख सकते हैं। ये आपका ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये उसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और वो कहाँ से निकलती है ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उसकी सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले यमुना। आप यमुना के बारे में जानते होंगे कि नदी जब आ रही थी और नदी जब आकर इलाहाबाद में मिली थी, ये इलाहाबाद में ये गंगा है, ये यमुना है जो भी प्रयागराज कहलाती है, और आगे चली गई। ये प्रयागराज में आके मिली थी, इधर से यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अब चूंकि ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, आप समझे, आपको ये देख के भी याद हो जाएगा। अभी हम लेफ्ट और राइट लिख ही देंगे, लेकिन आपको देख के भी याद होगा। यमुना जो है ये गंगा जा रही है, प्लेन पे है, जो गंगा प्लेन पे आपको बताया गया था। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ हो सकता है? वो ऊपर में होगा, मतलब ये लेफ्ट में होगा, तो ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी होगा, लेफ्ट की सहायक नदी होगी। अब हम लोग घाघरा की बात करते हैं। एक नदी है घग्गर, जो आपको मालोप्लेक्चू के अगल बगल आपको देखने को मिलेगा। आप अगर मैप देखते होंगे, वो नदी के बारे में बोला जाता है कि वो नदी सरस्वती नदी को खा गई, मतलब वो नदी कैप्चर कर ली सरस्वती नदी को। जो सरस्वती नदी थी हमारी, जो पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं है, अब उसको घग्गर नदी जो है कैप्चर कर ली। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कहीं। ये है घाघरा, ये है मापचाचुंग ग्लेशियर। अब बात ग्लेशियर की आती है तो ऑब्वियसली ये ऊपर होगा तो ये भी लेफ्ट बैंक का होगा, मतलब ये भी लेफ्ट, ये बाएं की सहायक नदी होगी। अब बात करते हैं गंडक, जो बिहार में है। गंडक नदी ये सीनो नेपाल बाउंड्री, मतलब नेपाल में जो पोर्शन आता है ऊपर से, सीनो नेपाल, सीनो ऊपर वाला जो तिब्बत वाला पोर्शन है और उस नेपाल वाला पोर्शन है, वहाँ से जो बाउंड्री होती है वहाँ से निकलती है ये नदी और बिहार में आती है। और बिहार से आते हुए ये लेफ्ट नदी है गंगा की लेफ्ट सहायक नदी है, आके मिल जाती है। इसके ये नेपाल में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नेपाल में इस नदी को, जब वो नेपाल से होते हुए बिहार आती है ना, तो नेपाल में इस नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं। और नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल हिमालय, ये पूरा पोर्शन जब था इसके ऊपर नेपाल है, इसमें जो हिमालय है वहां से निकल के आती है। तो ये भी नदी जो है लेफ्ट में होगी, ये भी लेफ्ट में होगी। नेपाल हिमालय कोसी है, कोसी नदी को हम लोग शोर ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। जिस तरह से आपको झारखंड में दामोदर नदी को कहा जाता है, उसी तरह से ये कोसी नदी को बिहार में शोर ऑफ बिहार का शोक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ बाढ़ आने के बाद यहाँ के अगल बगल जो क्षेत्र होगा, अगल बगल का जो एरिया होगा, काफ़ी पानी से प्रभावित होता है, बाढ़ से प्रभावित होता है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है यहाँ पे।
और मतलब लोगों को परेशानी होती है, वहाँ से लोग माइग्रेट करने लगते हैं, माइग्रेट करके लोग अपने अगल बगल के स्टेट में जाके बस जाते हैं। उसके बाद होती है दामोदर नदी। ये नदी कहाँ है? ये झारखंड में, झारखंड की नदी है। ये छोटा नागपुर प्लेक्चू से निकलती है। अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि झारखंड वाले पोर्शन में जो है आपको जो प्लेक्चू एक पढ़ाया गया था वो छोटा नागपुर प्लेक्चू था, जिसके बगल में रामगढ़ हिल्स था और उसके ऊपर में राजमहल हिल्स था। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर प्लेक्चू से निकलती है। सोन नदी, अब ये जो है दामोदर नदी जो होगी इसके राइट बैंक मतलब राइट से जाके मिलेगी, इस गंगा की दाहिनी सहायक नदी होगी सोन नदी अमरकंटक प्लेक्चू से निकलती है। अमरकंटक प्लेक्चू कहाँ है? अमरकंटक पठार कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये भी राइट कहलाएगी। केन नदी मालवा प्लेक्चू है। मालवा प्लेक्चू आपको पता होगा कि बताया गया था, पेनिनसुला में पढ़े थे। सबसे ऊपर में जो मालवा प्लेक्चू होगा, जहाँ सेंट्रल हाईलैंड की बात किए थे, मालवा प्लेक्चू जहाँ पे बुंदेलखंड के जस्ट लेफ्ट में आपको मालवा प्लेक्चू था, ये भी राइट होगा, राइट बैंक। जो लेफ्ट और राइट लिखा गया ना, आप समझिए कि जो लेफ्ट एल लिखा गया और लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब गंगा की बाई नदी है, बाई ओर से आके सहायक नदी है, और जो राइट लिखा गया मतलब गंगा की राइट और दाई ओर से बनी हुई सहायक नदी है। अब बात करेंगे महानंदा की। यह है दार्जिलिंग हिल्स आपको पता है, आपको चर्चा हो चुका है, लेकिन फिर एक बार और चर्चा कर देते हैं कि दार्जिलिंग हिल्स वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के सबसे ऊपर जो सिक्किम वाला पोर्शन है, जस्ट उसके नीचे फुट हिल्स जो है वहाँ पे दार्जिलिंग है, जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है। ये हिल स्टेशन है, वहीं से निकलती है महानंदा। तो ये हो जाएगी लेफ्ट, मतलब गंगा की लेफ्ट सहायक नदी। अब बात करेंगे रामगंगा, जो नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। नैनीताल उत्तराखंड में है। ये भी बाएं से निकलती है, मतलब ये भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी लेफ्ट की सहायक नदी है। नैनीताल उत्तराखंड में है, याद रखना। ये भी हिल स्टेशन है। नैनीताल, रानीखेत, आपको पिछला वाला क्लास में काफ़ी डिटेल में बताया गया था। अब गोमती नदी है। गोमती नदी जो है वो गोमती फॉल, ये है उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में है। गोमती नदी इसकी सहायक नदी है। ये आपको लेफ्ट में होगा, लेफ्ट मतलब बाएं की सहायक नदी है। और इसके बारे में और बताया जाएगा आपको। इसी में ब्रह्मपुत्र के बारे में बता देते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा है, 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा, वीडियो में आप बने रहें। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहाँ है कैलाश रेंज, जहाँ पे है छेमयुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है और यहाँ आते हुए, यहाँ इसको कहते हैं सांगपो रिवर। ये यहाँ आते हुए नामचा बरवा के पास आके लेफ्ट तुरंत यू टर्न लेती है, डिहांग गॉर्ज कहते हैं यहाँ भी। नामचा बरवा के पास आते हुए आसाम होते हुए बांग्लादेश में आके गिरती है ना, तो इधर से गंगा नदी भी आती है। अब ये गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी जो है इधर इंडिया में तो गंगा कहलाई और ये इधर ब्रह्मपुत्र कहलाई। ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाने के बाद जमुना कहलाता है, जमुना। और ये गंगा नदी जो है यहाँ जाने के बाद पद्मा कहलाता है। अब देखिए गंगा नदी इधर से आई, ये बांग्लादेश का इलाका है। गंगा नदी इधर से आई, यहाँ पे आके पद्मा कहलाने लगी, और इधर से ब्रह्मपुत्र आई, ये बांग्लादेश के इलाके में घुसते ही ये जमुना कहलाने लगी, जमुना। और दोनों जहाँ मिली वहाँ से फिर आगे बढ़ने के बाद मेघना कहलाने लगी, फिर बे ऑफ बंगाल में गिर गई। तो ये था पूरा आपको गंगा रिवर सिस्टम और एक इसी के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अब नेक्स्ट जो वीडियो में बात होगा, जो भी जियोग्राफी का नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जो प्रायद्वीपीय भारत में जो भी रिवर है कहाँ से निकलती है, कौन सा स्टेट को लाइज करती है, कौन सा स्टेट में जाती है, कहाँ गिरती है, ये सब के बारे में क्वेश्चंस यहीं से आता है। तो वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको इसमें क्या क्वेरी है, आप कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड में शेयर कर दें।